क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा शहर जिसे कभी अजय कहा जाता था, आज पटना के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो 3 नदियों के किनारे बसा हुआ था, भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस शहर का नाम है पाटलिपुत्रा, जो कि आज बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी पाटलिपुत्रा की कहानी लेकर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभिनव और यह है इतिहास की कहानियां। पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की कहानी हमें 600 ईसा पूर्व के दौर में लेकर जाती है, जब भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें से ही एक था मगध, जिसकी नींव हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने रखी थी। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध को महाजनपद से साम्राज्य में बदला, लेकिन मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाने का श्रेय जाता है अजातशत्रु के बेटे उदयन को। उन्होंने ही पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने तो सबसे पहले पाटलिपुत्रा को सैन्य बेस के रूप में चुना था, ताकि वैशाली पर आक्रमण किया जा सके, लेकिन धीरे धीरे यह छोटा सा गांव मगध की राजधानी बन गया। 3 नदियों के किनारे बसा यह शहर प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित था। यूनानी इतिहासकार मैग्नस तीज ने तो इसे जल दुर्ग कहा। उन्होंने इसका वर्णन करते हुए कहा था कि ऐसा शहर पूरी पर्शिया में भी नहीं है। लकड़ी से बने शहर की दीवारों के चारों ओर खाई खुदी हुई थी, जिसमें सोन नदी का पानी भरा जाता था। यह न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और विज्ञान का भी केंद्र था। आर्यभट्ट, वात्स्यायन और पाणिनि जैसे महान विद्वानों का घर पाटलिपुत्रा कई साम्राज्यों का गवाह बना। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश। मौर्य सम्राट अशोक के समय तो यह शहर अपने चरम पर था, लेकिन समय के साथ यह महान शहर अपनी पतन की ओर बढ़ने लगा। भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्रा को 3 चीजों से खतरा है: आग, पानी और आंतरिक कलह। और ऐसा ही हुआ। आगजनी, नदियों में बाढ़ और लगातार होने वाले आक्रमणों ने पाटलिपुत्रा को कमजोर कर दिया। गुप्त वंश के पतन के बाद इसका महत्व भी खत्म होने लगा। 7वीं शताब्दी तक यह एक बर्बाद शहर बन चुका था। चीनी यात्री हुएनसांग ने इसे बर्बाद और वीरान बताया। लेकिन पाटलिपुत्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज हम जानते हैं कि पटना ही पाटलिपुत्रा है, लेकिन महज 130 साल पहले तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पाटलिपुत्रा एक अबूझ पहेली थी। यूं 1780 से ही इतिहासकार पटना और पाटलिपुत्रा का कनेक्शन जोड़ने में लगे हुए थे, लेकिन यह दोनों शहर एक ही है, यह बात बिना सबूतों के तो प्रूफ नहीं हो सकती थी। साल 1878 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इलाके का सर्वे किया। अलेक्जेंडर को विश्वास था कि पाटलिपुत्रा पटना के आसपास ही कहीं दबा हुआ है। हालांकि बाकी लोग इससे सहमत नहीं थे। अधिकतर का मानना था कि शहर बाढ़ में बह गया, उसका कोई अवशेष नहीं बचा। इस थ्योरी को गलत प्रूव किया एक और ब्रिटिश अधिकारी ने, लॉरेंस ऑस्टेन वेडल। ब्रिटिश फौज में कर्नल हुआ करते थे, साथ ही इतिहास का भी शौक रखते थे। साल 1892 में उन्होंने पटना का दौरा किया। वेडल ने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। चीन से भारत आए यात्री हुएनसांग और फाहियान ने पाटलिपुत्रा के बारे में कई चीजें लिखी थी। इनकी मदद से अशोक काल के कुछ अवशेषों को खोज निकाला। अपनी रिपोर्ट से वेडल ने लगभग पक्का कर दिया था पाटलिपुत्रा जमीन के नीचे अभी भी दबा हुआ है। हालांकि उस दबे हुए शहर को देखने के लिए अभी भी जरूरी था कि एक व्यापक खुदाई की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए खुदाई से इनकार कर दिया। भारत के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी जमीन में ही दबी रह जाती, लेकिन फिर एंट्री हुई सर रतनजी टाटा की, जो कि जमशेदजी टाटा के बेटे थे। उन्होंने पाटलिपुत्रा की खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पटना के पास कुम्हरहार में खुदाई शुरू हुई, जिसमें हर रोज 1300 लोग काम करते थे। लंबे वक्त तक चली खुदाई के बाद 7 फरवरी 1913 के रोज पाटलिपुत्रा का प्राचीन शहर खोज लिया गया।
इसके बाद 4 साल तक और खुदाई चली, जिसमें ऐतिहासिक अवशेष, क्वाइन और मूर्तियां खोजी गई। आज भी यह अवशेष पटना म्यूजियम में रखे हुए हैं। अब आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, आखिरकार ये पाटलिपुत्रा पटना कैसे बना? तो बात है 16वीं सदी की। शेरशाह सूरी ने इस इलाके में किला बनवाया और इसे पटना नाम दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे अजीमाबाद कहा, लेकिन स्थानीय लोग इसे पटना ही बुलाते रहे। कहा जाता है कि पटन का मतलब होता है बंदरगाह और यह शहर गंगा नदी के किनारे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। आज पटना पाटलिपुत्र का ही आधुनिक स्वरूप है। इसकी गलियों, नदियों और हवाओं में भारत के गौरवशाली अतीत की कहानियां छिपी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।